मैं हूं रामलीला मैदान पर। 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी के अपने घर से अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने 6 मंत्रियों के साथ निकल चुके हैं। यहाँ पर गाने गाए जा रहे हैं, लेकिन ये संयोग कहिए, ये आयरनी कहिए कि जिस अन्ना हजारे की अगुवाई में इसी रामलीला मैदान पर अगस्त 2011 में जन लोकपाल बिल की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया गया था, आज इस शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, 7वें मुख्यमंत्री। लेकिन अन्ना हजारे नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है या दरअसल गुरु और शिष्य के अब रिश्तों में इतनी तल्खी आ चुकी है, ऐसी दरार आ चुकी है कि गुरु अपने शिष्य के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आ पा रहा है। लोग यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको लिए चलूंगा कौशाम्बी रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ पर मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना मौजूद है। साक्षी, क्या अरविंद वहाँ पर पहुँच गए? अभी साक्षी से बात नहीं हो पा रही है। अब हर जगह थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर भी आवाज बड़ी तेज है। मुझे भी कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हैं, मेरे कान तक नहीं पहुँच पा रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कौशाम्बी के अपने घर से बाहर निकलने के बाद अपने वादों के बारे में, अपने दावों के बारे में क्या ताल ठोकी, सुनिए। ये पूरी लड़ाई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है। ये एक शुरुआत है। आजादी की दूसरी लड़ाई है। जब तक इस देश को भ्रष्टाचार से, भुखमरी से, अन्याय से मुक्ति नहीं मिल जाती, ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक आम आदमी की जीत है और मुझे लगता है इस देश के अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम सब मिलकर इस देश को अरविंद केजरीवाल का एक्शन कब से शुरू होगा? एक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा जी। कामकाज तो तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम शपथ ग्रहण करेंगे उसके तुरंत बाद हम लोग शुभकामनाएं दी हैं, अन्ना ने शुभकामनाएं दी हैं। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए खुशी की बात है? हाँ, वो हमारे बहुत माननीय रहे हैं और उनकी शुभकामनाओं के और आशीर्वाद की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो दावे अपने पूरे करेंगे। बता रहे हैं ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। लेकिन अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी अरविंद केजरीवाल की। और अब खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अरविंद केजरीवाल के साथ कितने लोग हैं? मंत्रिमंडल के लोग तो हैं ही हैं, उसके अलावा क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए संदीप, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल यहाँ कौशाम्बी के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुकी है और उनके साथ यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ भी यहाँ पर उनके समर्थन में आई है। तो उनके साथ यहाँ से निकलेगी और जाएगी भारत खंबा रोड तक। तो काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर हो चुकी है और जो पुलिस है वो यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा काबू में करने की भी कोशिश कर रही है। मेट्रो जो है, जो अगली मेट्रो है वो अगले 2 मिनट पर यहाँ पर स्टेशन में आएगी और इसी मेट्रो ट्रेन से अरविंद केजरीवाल अपने सारे मंत्रियों के साथ भारत खंबा रोड की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। हुजूम यहाँ पर लोगों का उनके साथ आया है और नारे लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यहाँ लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ से अब जो ट्रेन है 2 मिनट के बाद पहुंचेगी और इसी ट्रेन से भारत खंबा रोड की तरफ बढ़ेंगे। करीब 35 मिनट के करीब की यहाँ से जर्नी है। जब वो भारत खंबा रोड पहुंचेंगे तो अब ट्रेन का लोगों को इंतजार है, लेकिन भारी भीड़ है। लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ पर लोगों ने घेर रखा है। संदीप, तो आप भी क्या उस मेट्रो में आने वाली हैं? साक्षी, कुछ विजुअल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे? मुश्किल होगा वैसे। साक्षी, क्या आप भी इस मेट्रो में सवार होने वाली हैं? साक्षी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, वो विजुअल्स भी हमें भेजेंगी। यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं। लोग यहाँ पर लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त है। एक शालीनता भी देखने को मिल रही है। और
मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मेट्रो आने वाली है, बल्कि अब आ भी गई होगी, जिस मेट्रो पे सवार होकर अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ इस मेट्रो पर सवार होंगे। कौशाम्बी से ये निकलेगी। 12 खंबा रोड पर अरविंद केजरीवाल को यहाँ से महज 1 किलोमीटर भर की दूरी पर है, वहां पर उतरेंगे। वहां से गाड़ी से इस मंच पर वो शपथ लेने वाले हैं ठीक 12 बजे। और वैसे जो मेरी अंदर की खबर है वो ये कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो 12 खंबा रोड नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उतरे और वहां से पैदल ही यहां तक आए। लेकिन पुलिस ने भी, उनके मुख्य सचिव ने भी ये गुजारिश की कि बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा, बंदोबस्त में अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये आम आदमी की पार्टी है, वो लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, वो बंगला नहीं लेंगे, वो कोई तामझाम जो सरकारी तामझाम है उससे थोड़ा गुरेज रखेंगे। ये करने के बावजूद उन्हें गाड़ी से आना पड़ रहा है 12 खंबा रोड से यहाँ पर। हमारे साथ गवर्नेंस नाउ के एडिटर इन चीफ आलोक मेहता भी जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता जी, ये बताइए कि दरअसल उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। ये बढ़ी हुई उम्मीदें भी क्या अग्नि परीक्षा में अब तब्दील होंगी आने वाले कुछ दिनों में? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनौतियां हैं और जैसे झुग्गी वालों को मकान देना इतना बड़ा काम है, क्योंकि लोग आज भी आप देखिए सर्दी के उसमें जिस समय वो शपथ हो रही है, कितने लोग बेसहारा एक तरह से किनारे कहीं सो रहे हैं। ऐसे लोगों को वैसे कहा जाता है कि भाई कहीं न कहीं उनके रैन बसेरा बना दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन सबको ऐसे झुग्गी वालों को मकान देना ये इतनी बड़ी चुनौती है, पानी देना चुनौती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कदम पर जहां जहां भ्रष्टाचार है उसको, चूंकि देखिए एक बात सबसे बड़ी समस्या संदीप जी आने वाली है, चूंकि मशीनरी मेरा ख्याल है कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कहीं न कहीं मेट्रो का भी दृश्य दिखाई दे रहा है, तो इसलिए देखिए यातायात की समस्या है, उससे भी जूझना होगा। जो संदीप आप जब बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि जनता किस तरह से मेट्रो बनने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है, अभी तो खैर भीड़ अरविंद केजरीवाल के साथ तो है ही, लेकिन आमतौर पर भी जो लोग जाते हैं तब भी कठिनाइयों का सामना, बड़ी बसें चल गई हैं, मेट्रो हो गई है, तब भी परिवहन की समस्या दिल्ली वासियों को रहती है। और ऐसी कई चुनौतियां हैं जो अरविंद केजरीवाल को अभी बहुत लंबी दूरी पूरी करनी पड़ेगी। बीच में मैं आपको काट रहा हूं, खबर ये आ रही है कि कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल अब इस मेट्रो पर अपने मंत्रिमंडल के साथ सवार होने जा रहे हैं। मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना हमारे साथ हैं। साक्षी, मेट्रो आ गई है, क्या आप भी उस मेट्रो पर सवार हो पाई? संदीप, देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और अरविंद केजरीवाल मेट्रो में चढ़ चुके हैं। कौशाम्बी से जो मेट्रो ट्रेन का सफर उन्हें करना है उसके लिए वो यहाँ पर चढ़ चुके हैं। 12 खंबा रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि भारी भीड़ मेट्रो स्टेशन पर पहुंची है। उनकी काफी मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए भी सैकड़ों लोग एक साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो पुलिस को भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और यहाँ पर मेट्रो प्रशासन को भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, समर्थकों के साथ मेट्रो में बैठ चुके हैं और यहाँ से कुछ ही क्षणों में अब ट्रेन निकलेगी। तो कौशाम्बी में पहुंच चुकी है मेट्रो। अरविंद केजरीवाल उस मेट्रो पर सवार हो गए हैं। कौशाम्बी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ 12 खंबा रोड पर जहां पर ये मेट्रो पहुंचेगी, जहां पर उतरेंगे अरविंद केजरीवाल। हम आपको 12 खंबा रोड की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना उसी मेट्रो पर सवार हैं। 12 खंबा रोड जो पहुंचेगी और वहां से अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे रामलीला मैदान पर, जहां 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और यहां पर लोग आप देख सकते हैं इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार। एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से उभरी और बहुत से लोग उसको कुछ ज्यादा चांस नहीं दे रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन के साथ अरविंद केजरीवाल सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। आलोक मेहता मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। आलोक जी, एक और बात जो मैं पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी पूछ रहा था कि हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया है, सीएनजी के दाम बढ़ गए, फाइलें फाड़ने की भी खबरें आ रही हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है या ये दरअसल
आम आदमी पार्टी के सामने अब खेल क्या होने वाला है, कैसी चुनौतियां होंगी, उनको कैसे पार पाना है, उसकी एक वानगी उनके सामने पेश की जा रही है। संदीप जी, वैसे ये सही है कि आप कोई भी कदम जब सरकार उठाती है तो शंकाएं तो सामने आती हैं, चूंकि एक विरोधी पार्टी सामने आई है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो नीतीश जी की सरकार हो, तो ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम लोग या उनकी एक शंकाएं कुछ ज्यादा भी होती हैं। आपको याद होगा जिस समय मतदान होना था उससे 2 दिन पहले डीजल के भाव दिल्ली में बढ़े, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, फिर भी डीजल के भाव बढ़े तो सब लोग ये कहते देखिए डीजल के भाव नहीं बढ़ाते तो क्या होता, चुनाव से 2 दिन पहले क्यों बढ़ाए गए, कांग्रेस को नुकसान हो गया। तो देखिए ये कुछ समस्याएं जीवन में सब जगह, पानी, बिजली या पेट्रोल, डीजल, कई चीज जो आपके बस में नहीं है। यदि आप ये कहें कि भाई यज्ञ किया, बारिश हो गई तो इससे माहौल बिगड़ जाता, तो ऐसी कई शंकाएं भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, ये खतरा तो होगा कि कांग्रेस सरकार भी, जब कांग्रेस को आप जिस तरह से जैसे फाइलें फट रही हैं तो उनकी भी जांच की जाएगी, जो अधिकारी भ्रष्ट रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, उसी तरह से जो नेता भ्रष्ट रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो ये चुनौती तो इस हर सरकार जो दूसरी बदलती है वो पिछली सरकार में जो गड़बड़ियां हैं उसका पर्दाफाश भी करना चाहती है, कुछ तथ्य निकलते हैं, जांच होती है। आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं, और इस वक्त मैं माफी चाहूंगा बीच में आपकी बात काट रहा हूं आलोक जी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पर सवार हो गए हैं अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ। कुछ ही देर में बाराखंबा रोड पर उतरेंगे और फिर उनका मंत्रिमंडल और अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पर पहुंचेंगे। और रामलीला मैदान पर लोग यहां पर मौजूद हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सरकार के गठन का, और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो राजघाट जाएंगे और उसके बाद पहली बैठक भी होने वाली है कैबिनेट की। इस वक्त आपको हम मेट्रो के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस मेट्रो में अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ सवार हैं। मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना भी वहीं पर मौजूद हैं, वो हमें लगातार तस्वीरें भी भेज रही हैं, जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपके टीवी मॉनिटर्स पर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर और लोग यहाँ मौजूद हैं स्वागत के लिए। हर जगह जहाँ अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, चाहे वो कौशाम्बी का मेट्रो स्टेशन हो, हम बाराखंबा की भी आपको कुछ देर बाद तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ पर भी लोग उनके खैर मकदम के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि लोग आम आदमी पार्टी के झंडे भी लहरा रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है, झाड़ू भी लहराई जा रही है, और साथ ही साथ अलग अलग लोग अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स के साथ, और सब टोपी लगाए हुए कि ये आम आदमी की पार्टी है। टोपी पर यह भी लिखा हुआ है कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और खास बात यह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब इस आंदोलन की पहचान बन चुके हैं, तो अब इन बहुतेरी टोपियों पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी लग गई है। अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेट्रो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस मेट्रो पर अरविंद केजरीवाल अपने 6 मंत्रियों मनीष सिसोदिया, राखी बिदलान, सत्येंद्र जैन, गिरीश सोनी, सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज के साथ वो सवार हैं। और यहाँ पर अन्ना हजारे का नाम भी लिखा जा रहा है, राष्ट्र अभिभावक, और अरविंद केजरीवाल राष्ट्र मित्र। लेकिन आयरनी ये है कि अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में अन्ना हजारे इस शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी न्योता भेजा, उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी न्योता भेजा, लेकिन खराब तबीयत का हवाला देते हुए नहीं पहुंच पाए हैं। मेरे सहयोगी विक्रांत यादव भी मेरे साथ बने हुए हैं। और विक्रांत, ये बताइए कि कौशाम्बी से निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, कितना वक्त लगेगा और आगे का कार्यक्रम क्या है?
देखिए संदीप, कौशाम्बी से 10:30 बजे निकलने का समय था, लेकिन थोड़ा मीडिया की वजह से वो लेट हो गए। लेकिन वहां से चल करके साक्षी साथ में चढ़ गई हैं, उसी मेट्रो पर सवार है। 12 खंबा रोड पर ये मेट्रो से उतर जाएंगे और 12 खंबा पे पहले से ही गाड़ी पहुंची हुई है। कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, अरविंद की अपनी गाड़ी है, जिस गाड़ी में वो पहले सफर करते थे। 11:30 बजे एग्जैक्ट यहाँ पर पहुंचने का समय, 11:30 तक वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात कि अरविंद ने अपने जो वीआईपी गेस्ट बुलाए थे, अन्ना हजारे, किरण बेदी, वो कोई उनके वीआईपी गेस्ट यहाँ पर नहीं है। तो गुरु नहीं है, शिष्य का शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल, रामलीला मैदान में अगर आज किसी की कमी खल रही है तो वो केवल अन्ना हजारे हैं। कल मेरी अरविंद से बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बहुत ऐतिहासिक क्षण है ये उनके लिए। लेकिन वो चाहते थे कि जिस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने अन्ना के नेतृत्व में किया था, आज जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो अन्ना का अगर उन्हें आशीर्वाद यहाँ मिला होता तो बहुत बेहतर होता। और खबर ये भी आ रही थी कि अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। पहले क्या अरविंद केजरीवाल दरअसल वॉकडाउन करने वाले थे कि पैदल चलकर यहाँ आने वाले? देखिए, जो इनिशियल प्लान कल सुबह तक उनका था कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेट्रो से उतरेंगे, उसके बाद मेट्रो से उतरने के बाद नई दिल्ली स्टेशन से पैदल अजमेरी गेट से होते हुए यहाँ तक उन्हें पैदल आना था। लेकिन एलजी ऑफिस और दिल्ली पुलिस, उनके अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने उनसे कहा कि एक बवाल हो जाएगा, कियोस्क की स्थिति बन जाएगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का जनता में आपको लेकर के एक तरह से जो क्रेज है उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद अरविंद ने उनकी बात मानी और ये कहा कि मैं आऊंगा तो मेट्रो से ही, लेकिन 12 खंबा स्टेशन पर उतर जाऊंगा, कम वहां पर, क्योंकि भीड़ कम होती है, बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होगी और उसके बाद बाहर निकल के गाड़ी में बैठ जाएंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मेट्रो के भीतर की, जिस मेट्रो में अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी से सवार होकर 12 खंबा रोड पर उतरने वाले हैं। और थोड़ा सा अगर हम आपको चलकर दिखाएं, थोड़ी सी सेंस दे, यहाँ पर लोगों के बीच हमारे बाकी और जो चैनल्स हैं उनके लोग खड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, तिरंगा आप हर जगह देख सकते हैं।